अब तो तेरे नाम है। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है साबरे। देखिए काफी वर्षों तक भगवान मथुरा में रहे, उसके बाद में समुद्र के बीच में एक नगरी बनाते हैं। सबसे पहले विवाह हुआ बलराम भैया का। बलराम भैया बड़े थे। बलराम भैया का विवाह हुआ एक अनर्थ देश के राजा थे, महाराज रेवत। रेवत की बिटिया थी जिनका नाम था रेवती। रेवती का जन्म सतयुग में हुआ और विवाह द्वापर युग में हुआ। देखिए जब बड़े भाई का विवाह हो जाए तो छोटे भाई के विवाह अपने आप ही आने लगते हैं। जब बलराम भैया का विवाह हुआ तो भगवान कृष्ण की भी शादियां आने लगी, लेकिन भगवान कृष्ण के एक दो विवाह नहीं हुए थे। भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण के विवाह हुए थे 16,108। 16,000 हो गए, 100 भी हो गए, 8 भी हो गए, लेकिन ये सारे यानी आधा विवाह किससे हुआ था? आपने कथा सुनी थी, भगवान का आधा विवाह कुब्जा के साथ में हुआ था, पूर्णतः विवाह नहीं हुआ था। 16,000 विवाह कैसे हुए? एक भौमासुर नाम का राक्षस था। भौमासुर ने एक एक करके 16,000 राजा की कन्याओं को कैद करके रखा कि एक दिन मैं इन सब की बलि देके और अमर हो जाऊंगा। जब वो 16,000 कन्याएं भगवान से निवेदन करती हैं, विनती करती हैं, तो भगवान ने भौमासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को आजाद कर दिया। जब 16,000 कन्याएं अपने अपने घर गईं, तो इनके पिता ने इन्हें अपनाने से मना कर दिया। कहा कि इतने वर्षों तक तुम्हें राक्षस ने रखा, अब तुम्हारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा। तो ये 16,000 कन्याएं भगवान की स्तुति करने लगी। अरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बंसी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। जब 16,000 कन्याएं भगवान की स्तुति करती हैं तो भगवान प्रकट हुए, और जब 16,000 कन्याओं ने अपनी अपनी बातें रखी भगवान के आगे, कहा प्रभु हमारे पिताजी ने हमें अपनाने से मना कर दिया, अब हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। कन्याओं ने कहा कि प्रभु आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो भगवान ने उन 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। ये 16,000 रानियां थी प्रभु की। और समुद्र